नाजरीन ग्रामी आदाब, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा। साथियों, दुनिया में कौन सा इंसान ऐसा है जो कामयाबी, कामरानी और शादमानी की तवक्का ना रखता हो, लेकिन उन तमाम अफराद में से बहुत सौ को कामयाबी नहीं मिलती है, इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ खामी रह जाती है। वक्त का गलत इस्तेमाल, सही मैनेजमेंट का ना होना, प्लानिंग ना करना या फिर कारगुजारी को बहुत संजीदगी से अंजाम ना देना, अपने मकसद को यकसर भूल जाना, गलत सिमत मुतय्यन करना, अपनी खामियों पर मात ना देना वगैरह वगैरह बातें होती हैं जो हमें नाकाम बना देती हैं। एक बात याद रखिए, कोई दूसरा तुम्हारे दर पर मौका लेकर नहीं आएगा। ये तवक्कात रखना ही फजूल है। इत्तेफाकन कोई भी बात वक़ू पज़ीर नहीं होती, आपको आगे बढ़कर ख़ुद उसे तलाश करना होता है। यहाँ पर कौल व अमल में बिल्कुल तज़ाद नहीं होना चाहिए। आप ऐसे अदीमुल मिसाल काम भी अंजाम दे सकते हैं जिसे देखकर लोग हैरत ज़दा रह जाएं। आपके अंदर अपने ख्वाबों को मुकम्मल करने की सलाहियत मौजूद है। आपके अमल में एक ज़बरदस्त क़ुव्वत पिन्हा है जो कि आपकी ज़िंदगी के धारे को एक नई सिम दे सकती है। ख़ुद पर मुकम्मल एतमाद कीजिए और बेहतर से बेहतर काम करने की जुस्तजू व लगन पैदा कीजिए। ज़िम्मेदारी के साथ काम की इब्तिदा कर दीजिए। सोचते बैठने से कुछ हासिल ना होगा। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में। अजीम और खुशगवार वाक़यात तभी वजूद में आते हैं जब कामों की सही तरीके से प्लानिंग की जाए और वक्त का सही इस्तेमाल करके काम को महारत और मुस्तादी के साथ तकमील पजीर किया जाए। कारगाह में वक्त के हिसाब से मंसूबाबंदी करने के लिए हम क्या तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं? आप अपने मातहत और माविनीन पर उनके काबिलियत के मुताबिक काम सौंप दें, जिसकी वजह से आपके काम का बोझ हल्का हो जाएगा और वक्त की बचत भी होगी। दस्तावेज़ात, ज़रूरी अहवाल वगैरह का काम बहुत ही ख़बरदारी और ध्यान से अंजाम दीजिए, क्योंकि तहरीरी काम बहुत वक्त तलब होते हैं और इस तरह के वक्त आमेज़ काम हमारे फ़ैसला साजी के अमल में दखल अंदाज होते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अपने मातहतीन से तमाम ज़रूरी बातों पर बहस मुबाहिसा कर लें। ऐसे मुबाहिसे और मुज़ाकरे भी बहुत दिक्कत तलब होते हैं। काम के मकाम पर वक्त बर्बाद करने वाले वसाइल, मसलन फ़ोन, आने वाले मेहमान, गैर ज़रूरी मौजू पर बहस, इन तमाम बातों को हद तकुल इम्कान टालने की कोशिश कीजिए। वक्त को सही तरीक़े से मुनज़्ज़म करने से तमाम काम सही और सूदमंद होते हैं। कामों पर बेहतर काबू रहता है, पैदावार में इजाफ़ा होता है। दुनिया की तमाम मसरतें और खुशियाँ अक्सर बहुत कर्ब और गम झेलने के बाद मिलती हैं। एक नज़म सुनिए। एक था सीप का जानदार, उसका नाम कालू था। उसे महसूस हुआ कि रेत का एक ज़र्रा उसके सीप में घुस गया है। वो था एक छोटा सा ज़र्रा, लेकिन वो दे रहा था बहुत दुख और अजियत। हालांकि वहाँ पर सब कुछ खाली था, लेकिन कालू को बहुत तकलीफ़ सहना पड़ रही थी। लेकिन क्या वो चीखा, चिल्लाया किस्मत के उस खेल पर जिसने उसके लिए लाई ऐसी दुख भरी घड़ी? उसने हुकूमत को फटकारा क्या? नया चुनाव करने के लिए कहा क्या? और क्या ये मांग की कि समंदर की जानिब से हमें हिफाजत चाहिए? नहीं, उसने खुद से कहा, वो बैठा है मेरे खौल में, मैं तो उसे निकाल सकता नहीं, लेकिन मुझे उस जहमत को रहमत में बदलना होगा। और बहुत बरस बीत गए, जैसे हमेशा गुजर जाते हैं। आखिरकार उसने अपनी किस्मत खुद बनाई और अब तक उसे तकलीफ़ देने वाला वो छोटा सा रेत का ज़र्रा बन गया खूबसूरत मोती, सब जानिब से उभरा और चमकदार। कहानी का मफ़हूम ये है कि वजह बहुत बड़ी नहीं, छोटा सा कालू क्या करे? छोटे से रेत के ज़र्रे को ज़र्रे का हो गया मोती। हम ये भी कभी नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते। आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं, आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं, वो कतरा नीसा कभी बनता नहीं गौहर। एक छोटा सा कालू नामी कीड़ा इतनी तकलीफ़ सहकर अपनी कोशिश से एक मोती में तब्दील हो जाता है।
تو کیا ہم اتنے بڑے ہو کر کچھ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس بات کا خیال ہمیں آتا ہی نہیں۔ امیر غزل باز مشہور شاعر نے بہت خوب شعر کہا ہے، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔